श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी किसी के चेहरे को मत देखो, बल्कि उसके मन को देखो, क्योंकि अगर सफ़ेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। समय जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, एक दिन बदलता ज़रूर है। इसीलिए अपने अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत कार्य मत करो कि आपके बुरे वक्त में आपके अपने लोग ही आपका साथ छोड़ दें। सुदामा ने कृष्ण से पूछा कि दोस्ती का असली मतलब क्या है, तो कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया कि जहाँ मतलब होता है वहाँ दोस्ती कहाँ होती है। जिंदगी पल पल अनुभव दे रही है, और इस अनुभव के साथ एक चीज़ और दृढ़ होती चली जा रही है कि माँ बाप और परमेश्वर के अलावा दूसरा कोई अपना नहीं है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि इस दीवार पर ऐसा कुछ लिख दो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो, और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तो श्री कृष्ण ने लिखा कि ये वक्त गुजर जाएगा। किसी भी दूसरे व्यक्ति के घर रोज़ रोज़ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रोज़ जाने से व्यक्ति का महत्व कम हो जाता है। सफ़र ज़िंदगी की बहुत ही हसीन है। सभी को किसी न किसी की तलाश है। किसी के पास मंजिल है तो राह नहीं, और किसी के पास राह है तो मंजिल नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं ये ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। खुद से ज़्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है। जब आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाती है। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, लेकिन इसे आप प्रभु की कृपा समझें कि वो आपके साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले तो बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। जब आप किसी चीज़ के बारे में हद से ज़्यादा सोच रहे होते हैं तो आप खुद को ही चोट पहुंचा रहे होते हैं। गुस्से में आप खुद को भी संभाल नहीं सकते, लेकिन प्रेम से आप पूरी दुनिया को संभाल सकते हैं। अपना समय उन लोगों पर व्यतीत करें जो आपको बिना शर्त के प्यार करते हैं। इसे उन पर बर्बाद ना करें जो आपको सिर्फ तभी प्यार करते हैं जब उन्हें आपकी ज़रूरत हो। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। इंसान को गंदे और मैले कपड़ों पर शर्म आती है, लेकिन गंदे और मैले विचारों पर नहीं। सौभाग्य से जो प्राप्त होता है उसे 7 पीढ़ी भोगती है, लेकिन जो छीन कर हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ी भुगतती है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। इसीलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी मनोस्थिति बदल लीजिए। कुछ हद तक समाधान अवश्य ही निकल जाएगा। फंसने वाला सोचता है कि मैंने तो इसे आराम से मूर्ख बना दिया, पर वो ये कभी नहीं समझ पाता कि वो एक रिश्ता और एक इंसान को हमेशा के लिए खो रहा है। शरीर के लिए सबसे अच्छा उपचार है शांत दिमाग, और शांत दिमाग के लिए सबसे अच्छा उपचार है किसी भी बात को दिल पर ना लेना। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें वही करना चाहिए जो हमारा दिल हमसे कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वो मजबूरी होती है, और जो दिल कहता है वो मंजूर होता है। जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मन की प्रसन्नता से सब बाधाएं शांत हो जाती हैं। जो मिला है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, लेकिन देने वाला बखूबी जानता है। अच्छे काम ही लोगों को एक दूसरे से अलग और महत्वपूर्ण बनाती है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज़्यादा चिंता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता करने से चिंता बढ़ता है, विश्वास करने से विश्वास बढ़ता है, और ये आपकी इच्छा है कि आप किस तरह किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। हमें उन परिस्थितियों की वजह से चिंतित नहीं होना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। गलतियां सुधार लेना ही आखिरी विकल्प है, क्योंकि चिंता कभी परिणाम को नहीं बदल सकता। जीवन में 2 ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। दूसरों द्वारा की गई गलतियों से सीखो। अपने ऊपर प्रयोग करके सीखने से तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। चिंता, निराशा और असंतोष के कारण व्यक्ति सबसे ज़्यादा थकान महसूस करता है। अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत रखना। अगर हमें जीतने का लालच और हारने का डर ना हो तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं।
इस बात की चिंता छोड़ो कि कौन तुम्हें दुख पहुंचाता है या कौन तुमसे नफरत करता है, बल्कि चिंता उसकी करो जो तुमसे प्यार करता है, क्योंकि असली खुशी वहीं पर है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना वजह के नहीं आते। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। कष्ट इतना कष्टकारी नहीं होता जितनी उसकी चिंता कष्टकारी होती है। चिंता और डर में इंसान तभी होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए जीता है। हमारे जीवन के दो ही ताकतवर शत्रु हैं, क्रोध और चिंता। क्रोध से बुद्धि का नाश होता है और चिंता से मनोबल का। क्रोध से शांति का नाश होता है तो चिंता से सौंदर्य का। अगर आज हम अपने डर पर काबू नहीं पाए तो कल यही डर हम पर काबू पा लेगा। और जो डर के सामने नहीं झुकता, एक दिन पूरी दुनिया उसके सामने झुकती है। जब किसी ने ज़िंदगी से पूछा कि तुम सबको इतना दर्द क्यों देती हो, तो ज़िंदगी ने हंसकर जवाब दिया कि मैं तो सबको खुशी देती हूँ, पर एक की खुशी दूसरे का दर्द बन जाती है तो उसमें मेरी क्या गलती। किसी को अपनी जान से ज़्यादा चाहने का इनाम दर्द और आंसू के अलावा कुछ नहीं मिलता। कभी असफलता से डरना मत, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो कामयाबी के बाद सबको बतानी है। कल जो होगा सो होगा, आज जो हो रहा है फिलहाल उस पर ध्यान दिया जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक चूहा हुआ करता था जो कि हमेशा बिल्ली से डर कर सहमा सहमा रहता। बिल्ली के डर के कारण वो अक्सर अपने बिल में ही छुपा रहता था। ना तो अपने साथी चूहों के साथ खेलता और ना ही बाहर निकलने का साहस जुटा पाता था। एक दिन एक बुजुर्ग चूहे ने उस डरपोक चूहे को एक चमत्कारी स्वामी जी के बारे में बताया जो कि सबकी मदद करते हैं। डरपोक चूहा बड़ी हिम्मत कर बिल से बाहर निकला और स्वामी जी के पास गया। चूहे ने अपनी समस्या स्वामी जी को बताई और मदद की गुहार लगाकर रोने लगा। स्वामी जी को उस चूहे पर दया आने लगी और उन्होंने उस चूहे को आशीर्वाद देकर अपनी शक्ति से उसे बिल्ली बना दिया। कुछ दिनों तक वह बिल्ली ठीक रही और अब उसे कुत्तों का डर सताने लगा। वह फिर स्वामी जी के पास गया और रोने लगा। स्वामी जी ने उसे अपनी शक्ति से कुत्ता बना दिया। कुत्ता बनने के बाद वह जंगल के शेर से डरने लगा और स्वामी जी ने उसे शेर बना दिया। शेर की ताकत और क्षमता होने के बावजूद भी अब वह शिकारी से डर डर कर रहने लगा। वह फिर से स्वामी जी के पास गया और मदद की गुहार लगाने लगा। स्वामी जी ने शेर की बात सुनकर उसे फिर से चूहा बना दिया और कहा कि मैं अपनी शक्ति से चाहे जो कर लूं या तुम्हें जो भी बना दूं, फिर भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा दिल हमेशा उस डरपोक चूहे वाला ही रहेगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, कहीं ना कहीं हम सभी में से बहुत लोगों की यही हकीकत है। आज हम सब किसी न किसी चीज़ से डरते हैं। किसी को मौत का डर, किसी को अपने से बिछड़ने का डर, किसी को असफलता का डर, तो किसी को भविष्य का डर। डर नामक इस बीमारी की वजह से हम उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाते जिसके हम काबिल हैं। आप जितना अपने डर से दूर भागेंगे वह उतना ही आपके पास आकर आप पर हावी हो जाएगा। और जिस दिन आप हिम्मत उठाकर उसका सामना करेंगे वह पल भर में गायब हो जाएगा। और तब आपकी समझ में ये आ जाएगा कि जिससे आप डर रहे थे वो केवल आपके मन का वहम है। अपने मन में बसे इस डर को दूर भगाकर आत्मविश्वास और मेहनत से आप अपने मंजिल को हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।